हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूंगी। इट्स अ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, इंटीरियर्स है, ये अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है। सो हम इन हर लेयर्स का डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि इनकी क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे कि आप सबको पता है, जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो है क्रस्ट होती है। लेकिन जैसी क्रस्ट है वैसी ही अर्थ की इनर लेयर्स नहीं है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, चलो समझते हैं। जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जिस पे हम रहते हैं, हम लोगों के घर हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये जो क्रस्ट है ये हार्ड है, इसको हम आउटर लेयर भी बोलते हैं। ये जो हमारी आउटर लेयर है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट्स अ ओशनिक क्रस्ट एंड अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब इन ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या डिफरेंस है, चलो जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो ओशनिक क्रस्ट है, ये जो है क्रस्ट की थिनेस्ट लेयर है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये जो है ये थिकेस्ट लेयर है। मतलब जहाँ पे कॉन्टिनेंट लाई करते हैं उसको हम कॉन्टिनेंटल, जहाँ पे कॉन्टिनेंट लाई करते हैं उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, और जहाँ पे ओशियन लाई करते हैं उसको हम ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। इसके बाद जो अर्थ का क्रस्ट है वो अलग अलग प्लेट्स से बना हुआ है, और इन प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। टेक्टोनिक का मतलब होता है मूविंग, मतलब ये जो प्लेट्स हैं ये टाइम टू टाइम मूव करती रहती हैं। अब इनमें ये मूवमेंट कहाँ से आती है, जान के हैरानी हो रही है ना। ओके, तो इनकी जो मूवमेंट है वो अर्थ की जो सेकेंड लेयर है, जिसको हम मेंटल बोलते हैं, उसकी वजह से आती है। ये जो मेंटल है ये क्रस्ट और कोर के बीच में लाई करती है। अब मेंटल की क्या क्या फीचर्स हैं, चलो हम जानते हैं। सबसे पहले तो ये जो मेंटल है ये थिकेस्ट लेयर है हमारी अर्थ की। इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 2900 किलोमीटर है। इसके बाद मेंटल जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम अपर मेंटल और लोअर मेंटल बोलते हैं। इसके बाद ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है, मतलब कि ये मोल्टन रॉक्स फॉर्म में है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। यू ऑल नो दैट जब भी हम पानी को रोटेट करते हैं, उसको थोड़ा सा घुमाते हैं, उसमें भी मूवमेंट आ जाती है। जस्ट लाइक दैट कि जब मेंटल मूव लिक्विड फॉर्म में है, उसमें भी इनर फोर्सेस की वजह से मूवमेंट आ जाती है। और यही कारण है कि हम लोग जो है अर्थ के सरफेस पे मूवमेंट ऑब्ज़र्व करते हैं, और ये अलग अलग तरह की मूवमेंट आप सब ने ऑब्ज़र्व करी होगी, लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शन। तो ये सारी की सारी जो मूवमेंट हैं ये मेंटल की वजह से ही होती हैं। मेंटल जो है सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में है, जो अपर मेंटल है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है। इसके बाद जो मेंटल की फॉर्मेशन है वो सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम की वजह से है। इसके बाद जो मेंटल है, मेंटल को हम जो है अर्थ की थिकेस्ट लेयर भी बोलते हैं। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि बाकी लेयर्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन जो मेंटल की थिकनेस है वो सबसे ज़्यादा है। और जो भी मेंटल है इसी की मूवमेंट की वजह से हम अर्थ पे जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट ऑब्ज़र्व करते हैं, जिससे कि हमें अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म देखने को मिलती है। नाउ लास्ट लेयर इज़ द कोर। इट्स इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अब ये कोर की क्या फीचर्स हैं, चलो इनको भी जानते हैं। जो कोर है इट्स फर्दर डिवाइडेड। नाउ कोर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट्स इनर कोर एंड आउटर कोर। अब ये इनर कोर और आउटर कोर क्या है, चलो जानते हैं। ये जो इनर कोर है इसकी जो थिकनेस है वो 1200 किलोमीटर है। आफ्टर दैट ये भी आउटर कोर की तरह ही जो है इसकी फॉर्मेशन है, मतलब ये भी निकल और आयरन से ही बना है, लेकिन इसमें
एक फीचर है इसकी इनर कोर की। अब वो क्या है कि ये टोटली सॉलिड फॉर्म में है ना हैरानी की बात। यस, जो इनर कोर है वो टोटली सॉलिड फॉर्म में है। अब क्यों सॉलिड है? ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ द अर्थ, और आउटर कोर लिक्विड फॉर्म